नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में जिस प्रकार की वर्तमान में परिस्थिति है कि चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में दोनों गठबंधन के अंदर अगर अंतर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो अंतर ये है कि जो एनडीए है, एनडीए में जो बड़े दल उदारता दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कीजिए तो बीजेपी लगभग इस गठबंधन के एनडीए के संयुक्त रहने का मतलब मजबूत रहने का एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, जो अपनी सीटें उदारता से अपने सहयोगियों को दे देती है। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। आप देख लीजिए, इतिहास आपको दिखेगा। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, केवल 10 वर्षों का देखिए तो। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो उदार नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है, जिस कारण से महागठबंधन में अभी भी आप देख रहे हैं इस चुनाव में प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम दिन है कल, लेकिन अब तक मामला अभी तक पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग है। और इस बीच आज इसी क्रम में मैं आपको एक घटना केवल बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में। शनिवार की घटना है। आपको पता है कि रविवार को लालू यादव का पूरा परिवार चार्टर प्लेन से दिल्ली गया। उससे पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई 12 बजे दिन से लेकर 7 बजे शाम तक आरजेडी की, जिस मैंने तय तो वहां आरजेडी में 2 ही आदमी को करना है। 2 आदमी नहीं बल्कि अब एक ही आदमी को करना है, तेजस्वी यादव एंड हिज टीम। तेजस्वी यादव की जो टीम है, जिस टीम में संजय यादव हैं और कई लोग हैं, ठीक है, इन्हीं को तय करना है। लालू यादव का भी तो अब स्टाम्प लगता है, मुहर लगता है प्रायः, ऐसा समाचार निकल कर आता है। लालू यादव अब वही करते हैं जो तेजस्वी यादव उनको कहते हैं प्रायः। हाँ, कुछ नाम विशेष होंगे जिस पर लालू प्रसाद यादव अड़ते होंगे, ये बात अलग है, या उनकी बात भी तेजस्वी यादव सुनते होंगे। लेकिन पूरा आरजेडी आप कह सकते हैं एक प्रकार से नियंत्रण में जो है वो तेजस्वी यादव के, तेजस्वी यादव की रणनीति, तेजस्वी यादव की योजना के अनुसार ही आरजेडी चल रही है। तो जब एक तरफ, और उसी दिन एक और घटना घटी थी दिल्ली में। राहुल गांधी उसी दिन विदेश दौरे से 15 दिन से ज्यादा बड़ा विदेश का दौरा था राहुल गांधी का। वहां से लौटकर भारत आए थे राहुल गांधी, और यहां पटना में आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी। उस संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार में आरजेडी के कोटे के जितनी सीटें थी उन सीटों पर नाम फाइनल करने का औपचारिकता पूरी करनी थी। चूंकि लिस्ट मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूं कि वहां एको हम द्वितीयो नास्ति, मतलब औपचारिकता इसीलिए मैंने कहा कि मुहर लगवाना था संसदीय बोर्ड का, चूंकि वो एक संवैधानिक परंपरा है। तो मुहर लगवाने के बाद चूंकि अब नाम भी तय करने हैं 130 से लेकर 140 के बीच में, तो अगर 2-2 मिनट का भी समय अगर लगा, अगर औपचारिकता पूरा करने में एक विधानसभा सीट पर, तो आप जोड़ लीजिए 280 मिनट मतलब लगभग 5 घंटा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा लगता है, चूंकि कई औपचारिकताएं ऐसी होती है जिसके कारण समय ज़्यादा लगता है। 2 मिनट तो मैंने एक ऐसे कहा। तो 12 बजे शुरू हुई बैठक, 7 बजे तक चली। इसी दौरान 7 बजे राहुल गांधी ने फोन किया तेजस्वी यादव को। कहा कि भाई हम लोगों ने तय किया है कि चूंकि राहुल गांधी का फोन था तेजस्वी यादव को, हम लोगों ने तय किया है कि चूंकि आप सभी लोग कल दिल्ली आ रहे हैं, चूंकि सोमवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जहां पर कि उनके खिलाफ आरोप तय हुआ है। तो सोमवार को आपको अदालत में पेश होना है, तो रविवार को आप दिल्ली आ रहे हैं। तो हम लोग वहां जो है संयुक्त रूप से लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। जो महागठबंधन का जो सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग पब्लिक कर देंगे, माने पब्लिक डोमेन में जो है पत्रकार वार्ता करके सब कुछ स्पष्ट कर देंगे कि कितनी सीटें आरजेडी लड़ेगी, कितनी कांग्रेस, कितनी माने महागठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, मुकेश सहनी वगैरह के बारे में। तो ये बात तेजस्वी यादव कर रहे थे। तब तक लालू यादव ने वो फोन जो है तेजस्वी यादव से ले लिया
और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री पद के बारे में क्यों लटका के रखे हैं आप। और चूंकि लगातार तेजस्वी यादव और माने एक जिस प्रकार की जिस दौर से गुजर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, आपको याद होगा कि नवादा में ही शुरुआती दौर में ही औरंगाबाद से शुरू, सासाराम से शुरू हुई थी वोटर अधिकार यात्रा, सासाराम से औरंगाबाद, औरंगाबाद से गया और गया से नवादा, मतलब शायद दूसरा या तीसरा दिन रहा होगा वोटर अधिकार यात्रा का, जब तेजस्वी यादव ने अपना अंतिम प्रयास किया कि और कहा नवादा में कि राहुल गांधी को 2029 में भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए महागठबंधन को मजबूत करना है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना है। तेजस्वी यादव इस बात का उम्मीद कर रहे थे कि जैसे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2029 के लिए बनाया, वैसे ही राहुल गांधी भी आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग कुछ तय कर चुकी है बिहार के बारे में, राहुल गांधी भी तय कर चुके हैं, तो इसीलिए हुआ नहीं। अररिया में जब पत्रकार वार्ता में पूछा भी गया तब भी तय नहीं हुआ, तब भी राहुल गांधी ने उसको घुमा दिया। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि वो तय किया जाए, या तय भी किया जाए तो एक साथ कांग्रेस की तरफ से भी 2 उप मुख्यमंत्री तय किए जाएं, एक दलित एक मुसलमान। कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अल्लावरू ने 2 नाम भी दे दिया है, राजेश राम का और शकील अहमद खान का, जिसके लिए आरजेडी तैयार नहीं है, जिसके लिए आरजेडी तैयार नहीं है। आरजेडी चाहती है कि केवल एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बनाया जाए, किसी उप मुख्यमंत्री की बात हो नहीं अभी, उप मुख्यमंत्री की बात चुनाव के बाद हो, चुनाव परिणाम आने के बाद हो, जब सरकार बने तब हो। लेकिन कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों अड़ी हुई है इस बात के लिए कि नहीं, ये बात पहले कीजिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर यह चीज करना नहीं चाहते, क्योंकि उसका परिणाम तेजस्वी यादव को पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर दलित और मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनवा लिया तो फिर अगला जितना भी चुनाव होगा बिहार के अंदर, उसमें दलित और मुसलमान वोट बैंक पर सबसे बड़ा क्लेम जो होगा वो किसका होगा? तेजस्वी यादव का नहीं होगा, तब राहुल गांधी का क्लेम होगा, जो चीज तेजस्वी यादव नहीं चाहते, राहुल गांधी नहीं चाहते। राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी दिखे। और इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार केवल बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी अन्य राज्यों में भी देख लीजिए आप, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कर रही है और बिहार में भी उसी को आजमा रही है। आप जितनी गतिविधि है मैंने कई बार बताया है, आप उसको याद कर लीजिए। दूसरा तो एक ये तो लालू यादव का जो टोन था ना वो थोड़ा करा था इस मामले में कि आप क्यों नहीं तेजस्वी को आप सीएम का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा मामला चला। फिर खैर उस बात आगे बढ़ी तो फिर मामला आया, जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने 61 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को भेजा, उनमें जो आरजेडी तैयार थी मात्र प्रथम चरण में मैंने बताया भी था 54 सीट देने के लिए, अभी भी वही आंकड़ा अटका हुआ है 54। तो ये जो 7 सीटें जो कम है वो प्राय वो सभी सीटें इस सूची में है जो कांग्रेस चाहती है 54 में इसकी सूची में 7 सीट ऐसी कटी हुई है जो 4 सीट है सीमांचल का और 3 सीट है वो केवल सुरक्षित सीट है, दलितों के लिए आरक्षित सीट है। पिछली बार सीमांचल में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 11 विधानसभा सीट, इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है 15 विधानसभा सीट, कुल 24 विधानसभा सीट है सीमांचल में। उसके पीछे कांग्रेस का जो तर्क है वो ये है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 24 में 11 कांग्रेस लड़ी थी, 11 आरजेडी लड़ी थी, 1 सीट सीपीआई लड़ी थी रुपौली और दूसरी सीट लड़ी थी सीपीआई एमएल महबूब आलम।
इस बार कांग्रेस चाहती है कि नहीं, और उसमें 11-11 बराबर लड़ी, लेकिन कांग्रेस जीती 5, आरजेडी जीत पाई मात्र 1। इसीलिए कांग्रेस का प्रस्ताव है इस बार कि 15 सीटें सीमांचल में कांग्रेस को मिलना चाहिए, आरजेडी कम लड़े। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि जीत हार बाद की बात होगी, लेकिन अगर कांग्रेस ने मुसलमानों के बीच स्पेस बना लिया तब तो वो परंपरा माने परमानेंट बनेगा स्पेस। तो इसलिए तेजस्वी यादव जीत हार जहां जाए, लेकिन कांग्रेस को नहीं देना चाहते। वही हिसाब किताब है दलित राजनीति में भी, दलितों के लिए आरक्षित सीटें किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव और आरजेडी कांग्रेस को नहीं देना चाहती। यह समस्या है और इसी बात पर गर्मा गर्मी हुई थी, ठीक है। जिसके बाद जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मिलने से मना कर दिया और राहुल गांधी ने कहा कि आप केसी वेणुगोपाल जी से मिल लीजिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली में नहीं है, तो आप केसी वेणुगोपाल जी से मिल लीजिए। तो तेजस्वी यादव को लगा कि वो अपमानित महसूस किया उन्होंने और बेरंग वापस लौट आए। तो ये सबसे बड़ी कहानी है जिस कारण से अब तक ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं, उस ड्रामे का ये सबसे बड़ा कारण है उस दिन का गर्मा गर्मी बहस के बाद तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना, राहुल गांधी से सोमवार को मिलने का प्रयास करना, राहुल गांधी के द्वारा मना कर देना, कहना कि केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए, उसके बाद तेजस्वी यादव का पटना वापस आ जाना। याद होगा मुकेश सहनी के साथ आए, उसी दिन तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान सब साथ में आने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने इन बड़े नेताओं को साथ आने से मना कर दिया। तो ये मूल कारण है जिस कारण से अब तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।